जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ और यूपीपीसीएस 2023 का जो प्री होगा 14 मई को, उसके लिए महत्वपूर्ण सीरीज जो मैंने चला रखी है टॉप 30 वाली सीरीज़, उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है। ये 23वां वीडियो है। इसके पहले 22 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने उसमें करवाए हैं हल। आप एक बार देख लीजिए, आप देखिए, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। पहले देख लीजिए फिर आप सोचिएगा कि कैसे प्रश्नों को मैंने करवाया है उसमें, ठीक है। उनका जो स्टैंडर्ड है उससे पता चल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये बेसिकली यूपी स्पेशल से संबंधित वीडियो है। इसमें जो टॉप 30 क्वेश्चन इसके पहले वाला भी करवाया था, उसके नेक्स्ट आगे की सीरीज़ है ये, यानी कि आज 60 प्रश्नों तक मैं इसमें करवाऊँगा, ठीक है। तो इसमें कुछ यूपी स्पेशल करंट भी है, करंट अफेयर्स भी रिलेटेड है, तो सब कुछ है इसमें। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया? तो देखिए, जो 1 लाख से ऊपर आबादी वाले हैं, ठीक है, उसमें वाराणसी पहले स्थान पे हरिद्वार है, दूसरे पे ये वाराणसी आता है। तो यानी यूपी का तो वाराणसी ही है, इसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। और जो 1 लाख से कम आबादी वालों में आता है उसमें कन्नौज जो है वो टॉप पे है, ठीक है। बिजनौर टॉप पे है, कन्नौज जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। तो ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यूपी करंट से संबंधित है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये हो सकता है कि क्या पता पूछ ले, तो इस तरीके के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। बटेश्वर मेले से संबंधित प्रश्न बहुत पूछा जाता है। लोकगीत और लोक संगीत और ये मेला वगैरह, ये सब जो है ना, जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, उससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी स्पेशल के भर के प्रश्न आते हैं, 10 12 13 प्रश्न, 15 प्रश्न आते हैं। तो इसको हल्के में मत लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ, इनको कर लीजिए एक बार। इन्हीं प्रश्नों में से आपको देखने को मिल जाएंगे। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? ये पशु मेला है, ये आगरा में लगता है ये, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। मैंने ताबड़तोड़ वाली जो सीरीज करवाई है उसमें मेला, लोकगीत, संगीत जितना भी है सब करवा रखा है। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, 10 मिनट के, 5 मिनट के, 7 मिनट के, उनको देख लीजिए। ताबड़तोड़ सीरीज 29 वीडियोज़ हैं उसमें, और ये मान के चलिए कि अगर आप उसको देख लेंगे तो आप यकीन मानिए कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपको किसी भी परीक्षा में, यूपी की कोई सी भी परीक्षा हो या अन्य कहीं भी जहाँ जीके वगैरह पूछा जाता है, उनमें ये इतने प्रश्न आपको उसमें से मिल जाएंगे। ये मान के चलिए कि एक वीडियो से एक प्रश्न आपको 100% मिल सकता है। चलिए, अयोध्या में किस दीपोत्सव में, अभी वहाँ पे दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव मनाया जाता है। पिछले जब से योगी जी आए हैं, भाजपा की सरकार बनी है, तब से वहाँ पे दीपोत्सव मनाया जा रहा है और हर साल एक नए स्तर का रिकॉर्ड बनाते हैं ये, ठीक है। इस बार जो रिकॉर्ड रहा है वो 15 लाख प्लस दीप रहे हैं, लगभग 17 लाख दीप प्रज्वलित किए गए थे। तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये दर्ज हुआ है। ये कौन सा था ये याद रखिएगा, ये 6वां था। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये करंट से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एक बुक लिखी हुई है सनराइज ओवर अयोध्या, ये किसकी पुस्तक है? ये सलमान खुर्शीद की है, याद रखिएगा। इस तरीके की बुक्स जो है बहुत पूछी जाती हैं, यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल वगैरह ऐसे जो हैं वो बहुत सारी पूछी जाती हैं। जैसे अभी अंबेडकर द लाइफ करके एक लिखा हुआ है ना, शशि थरूर की एक बुक है, अभी मैंने करंट अफेयर्स में करवाया भी था। तो शशि थरूर की भी बुक्स बहुत पूछी जाती हैं, सलमान रुश्दी की बुक्स पूछी जाती हैं, या किसी राजनेता ने लिखा हो, किसी राजनेता के ऊपर लिखी गई हो, वो बुक ज़रूर पूछी जाती है। तो बुक तो वैसे बहुत सारी लिखी जाती हैं, बहुत सारी वो रहती हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से, वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लीड्स रिपोर्ट आती है, बेसिकली लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ये लीड्स की रिपोर्ट आती है। तो ये भी याद रखिए कि दो तरीके से प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। कैसे? एक तो ये पूछ लेगा कि ये किसके द्वारा जारी की जाती है, किस मंत्रालय द्वारा, तो याद रखिएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। इसमें पूछ रहा है कि 10 राज्यों में किस पायदान पर रहा उत्तर प्रदेश। तो इसने उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए हैं जो जिससे इनकी रैंकिंग में बहुत अच्छा सुधार आया है। तो ये 2000, जैसे इसके पहले वाली जो आई थी
उसमें ये 13वें रैंक पे थे, लेकिन अभी ये इसमें 6वें रैंक पे आ गया है। ठीक है, तो यूपी का याद रखिएगा। इस तरीके से यूपी स्पेशल बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है, तो इन प्रश्नों को ध्यान से रखिए। अगर पता था तो बढ़िया बात है, नहीं तो लिख लीजिएगा इनको। नवंबर 2021 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश में स्टेट यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था? तो ये याद रखिएगा, ये है तो पुराना करंट, ठीक है, ये करंट है, आप मान के चलिए 2021 का है, लेकिन फिर भी ये चूँकि वहाँ पे बना है तो हो सकता है स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये इसमें आजमगढ़ यूनिवर्सिटी को उत्तर प्रदेश के स्टेट यूनिवर्सिटी का एक शिलान्यास करा, कहाँ पे? वो आजमगढ़ में, तो याद रखिएगा। ठीक है, 41वां हुनर हाट, ये याद रखिएगा। हुनर हाट ये लगवाया गया था, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा लगवाया जाता है ये बेसिकली, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये कहाँ पे लगा हुआ था? ये कहाँ पे? 41वां आगरा में लगाया गया, लेटेस्ट वाला। ठीक है, उसके पहले ये लगा था 40वां मुंबई में लगा हुआ था। ये बहुत देखिएगा, आप प्रीवियस PYQ उठा के देखेंगे तो यूपी PCS में इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछा गया है, मतलब आप 2-3 बार ये देख सकते हैं रिपीटेशन इसका, तो याद रखिएगा। लेटेस्ट जो हुआ है, एटलीस्ट जो यूपी में हुआ है उसको जरूर याद रखिएगा। ठीक, 100 साल बाद कनाडा से वापस आई माँ अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये वाराणसी में काशी विश्वनाथ में स्थापित की गई है ये प्रतिमा, याद रखिएगा। भारत भारी एक मेला लगता है ये बेसिकली, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। भारत भारी मेला लगता है, ये कहाँ पे लगता है? ये डुमरियागंज तहसील है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो वहाँ पे ये लगता है, इसको ध्यान में रखिएगा। कहाँ? सिद्धार्थनगर में, भारत भार। ठीक, IIT गांधीनगर के निदेशक प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन को किस विश्वविद्यालय किसका कुलपति नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, ये BHU के बनाए गए हैं कुलपति। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था? इस तरीके के डेट्स यूपी PCS में या यूपी SSSC में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यूपी के उसमें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूछता है, तो याद रखिएगा। 16 नवंबर को ये 2021 को इसका उद्घाटन किया था सुल्तानपुर के उस जगह से, जो ज़िला है सुल्तानपुर ज़िले के करवल खीरी एक जगह है, वहाँ से किया था। बेसिक चीज़ और एक जो जानने वाली बात है, पूर्वांचल एक्सप्रेस की जो लंबाई है, लंबाई बहुत पूछता है, और ये पूछता है कि कितने ज़िले से होकर जा रहा है वो। तो लंबाई याद रखिएगा 341 किलोमीटर इसकी। ठीक, 341 किलोमीटर, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, नहीं तो मिस कर जाएंगे आप। नेक्स्ट देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे कितने ज़िलों से होकर गुजरता है? बेसिकली ये भी वही है, ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे, ये इसकी लंबाई याद रखिएगा पहले, ये तो इसका उत्तर होगा 12 ज़िलों से गुजरता है। इसकी लंबाई याद रखिएगा लगभग 594 किलोमीटर है। ठीक, 600 किलोमीटर के आसपास लंबाई है इसकी। कहाँ से कहाँ तक रहेगा ये? ठीक, तो ये याद रखना, प्रयागपुर से ये उधर मेरठ तक जाता है ये। ठीक है, मेरठ, आप इसको जैसे मैप में क्या है ना, मैप में इसको मार्क कर लीजिए तो कभी भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, ये 12 ज़िलों से होकर गुजरेगा। तो प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है उसको भी जानिए आप। जिलों के नाम जैसे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, ये हो गए ज़िले। इनको एक बार आप अपनी नज़रों के सामने से गुजार लीजिएगा। तो जो मैंने बताया फिर से बता दे रहा हूँ, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, ये जो क्रम बता रहा हूँ इसी तरीके से याद रखिएगा। कहाँ से चलेगा? तो मैं इधर से बताता हूँ, प्रयागराज से। ठीक है, देखिए प्रयागराज हो गया, फिर प्रतापगढ़, फिर रायबरेली, ठीक है, फिर उन्नाव हो गया, ठीक, फिर उसके बाद हरदोई आ गया, ठीक है, उसके बाद शाहजहांपुर के बाद बदायूं, बी आ गया, बदायूं, ठीक है, फिर संभल, फिर अमरोहा, अमरोहा, उसके बाद बुलंदशहर, फिर बुलंदशहर आ गया, ठीक है, हापुड़, फिर मेरठ। ठीक है, ये इनको लिख लीजिएगा, कहीं एक लिस्ट बना के लिख लीजिएगा ताकि याद रहे आपको। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 16 से 18 नवंबर तक काशी उत्सव चला। ठीक है, तो याद रखिएगा काशी उत्सव चला था ये। ठीक है, इसमें ये सही है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से भारत के संस्कृति मंत्रालय, तो ये याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे मंत्रालय हैं वैसे, लेकिन ये संस्कृत मंत्रालय जो है मुख्य, ये जो अमृत महोत्सव है ये संस्कृत मंत्रालय के उसमें सानिध्य में ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये दोनों कथन सही हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़। अर्जुन बांध पर बनी अर्जुन सहायक परियोजना कहाँ पर है? ये तो महोबा में, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का शुभारंभ किया गया था? तो कहाँ किया गया था ये? झांसी में। ठीक, कहाँ पे? झांसी में, याद रखिएगा।
उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कौन सा जिला शामिल नहीं है? देखिए 6 जिले हैं बेसिकली। याद कैसे रखना है, याद रखिएगा कैसे। देखिए आगरा, अलीगढ़, ऐसे याद रखिएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे याद रखेंगे, बहुत आसानी से याद आ जाएंगे। आगरा, अलीगढ़, डबल ए हो गया। फिर लखनऊ, उसके बगल में कानपुर, या कानपुर के बगल में लखनऊ, कैसे भी आप समझ लीजिए, ठीक है। उधर फिर झांसी, चित्रकूट, ठीक है। तो ए एल के और जेसी, ये ऐसे करके याद रखिएगा। आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, ये एरिया वाइज याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद रहेगा ये चीज़, भूलेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। तो अब देखिए इसमें प्रयागराज है जो कि इसमें नहीं आता है, तो ये चीज़ बड़ी आसानी से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। झांसी में स्थित अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की क्षमता पूछ रहा है इसमें। तो इसमें जो क्षमता, इसका जो उद्घाटन किया गया था ये भी उसी में किया गया था, ये पीएम मोदी जी द्वारा। तो इसकी जो क्षमता है वो 600 मेगावाट की है। कितने? 600 मेगावाट की, याद रखिएगा इसको। वहीं उसी समय एक पार्क की भी ये आधारशिला रखी गई थी, पार्क का उद्घाटन भी किया गया था, ठीक है। तो वो भी याद रखिएगा, अटल पार्क करके था वो, तो उसका भी नाम याद रखिएगा। सर्वाधिक कोरोना जांच व टीकाकरण करने वाला राज्य, ये थोड़ा पुराना करंट है लेकिन याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश अपना, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चीनी मिल में गेहूं, मक्का, चावल से एथेनॉल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में पहला प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। तो हरदोई में, याद रखिएगा, ठीक है। चीनी मिल में गेहूं, मक्का और चावल से एथेनॉल बनाने के लिए, तो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश कौन सा, देश में पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश। ये पांचों का नाम याद रखिएगा। लखनऊ में एक है, वाराणसी में एक है, कुशीनगर में है, अयोध्या वाला है एक, और एक जेवर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा ये पांचों। हाल ही में जारी जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है उसके मुताबिक यूपी की जो TFR है वो कितनी है? ठीक है, तो 2.7 थी, वो घटकर आ गई है 2.4। अभी जो इंडिया की है TFR वो कितनी है बताइएगा आप, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि संविधान ऐसा बने जो समतावादी समाज और इतना फला जो भी इसमें कहा गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। बेसिकली इसमें पूछा गया है कि NCC और जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो ये HN कुंजरू हैं, इनका नाम याद रखिएगा, ये पढ़ लीजिएगा ये, ठीक है। सरयू नहर की परियोजना के बारे में पूछा है, तो इसमें पूछा है कि ये घाघरा, राप्ती, बाणगंगा, सरयू, रोहिणी नदी को आपस में जोड़ा गया है, सही है ये। इससे इसका उद्देश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 जनपद, ये 5 नहीं है ये 6 हैं, तो इसका नाम 6 याद रखिएगा इसका, ठीक है। केवल एक इसमें जो आंसर होगा, केवल एक। प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज, इनका नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, क्या पता पूछ ले। 2 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है पंडित बिरजू महाराज का, ये एक तो घराना पूछा जा सकता है, और इन किससे संबंधित थे ये भी पूछा जा सकता है। तो कथक के ये महान नर्तक रहे हैं, मतलब याद रखिएगा। इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, नाट्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, कालिदास सम्मान भी मिला है, बहुत सारी मिला है इनका, ठीक है। तो अच्छन महाराज इनके पिताजी थे। इनका जो एक्चुअल नाम था वो भी नाम याद रखिएगा, ये इसका जो उत्तर होगा लखनऊ घराना, कालका बिंदा दीन घराना, ठीक, याद रखिएगा। बिरजू महाराज इनके पिताजी थे, इनके पिताजी अच्छन महाराज, और चाचा का नाम क्या था इनके? शंभू महाराज। ये सब भी प्रसिद्ध कलाकार थे, ये सब नर्तक, ठीक। तो ये याद रखिएगा इनका, बिरजू महाराज का घराना याद रखिएगा, लखनऊ घराना। देश में सबसे युवा राज्य कौन सा है? दैट मीन्स इसमें कहने का मतलब है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा युवा हैं, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में ही है। लखनऊ से संजय गांधी जो PGI है, SGPGI में, उसमें पूछा है कि कितने करोड़ की लागत से एक एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाया जा रहा है। तो इसमें जो पीडियाट्रिक सेंटर बनाया जा रहा है वो लगभग 500 करोड़ का है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इसको जो है वो लोकार्पण किया गया है, याद रखिएगा इस चीज़ को। प्रदेश में कहाँ पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया है? देखिए लखनऊ में भी है, गौतम बुद्ध नगर में भी है, वाराणसी में है, तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी। अभी क्या है, हाल फिलहाल में अगर पूछा जाए इस तरीके से कितने जिलों में लागू किया गया है ये पुलिस कमिश्नरेट, तो 7 जिलों में लागू किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन से ज़िले हैं? 3 तो इसमें है ही हैं, इसके अलावा नोएडा है, एक कानपुर है, प्रयागराज है, और आपका और कौन सा है? ये 3 हो गए, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, नोएडा, कानपुर, प्रयागराज, और एक और है मुझे याद नहीं आ रहा है, एक इसके अलावा गाजियाबाद, हाँ गाजियाबाद भी है, ठीक है। तो ये 7 इनके नाम याद रखिएगा, 7 के। प्राइड एंड यंग हिंदुस्तान अवार्ड 2022
किसे दिया गया था ये, कौन सा ये अवार्ड जो है सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका के लिए दिया जाता है। ये इर्तजा खान को दिया गया था, ये इर्तजा खान, ये इर्तजा हसन बेसिकली। ठीक, तो ये याद रखिएगा। बेसिकली ये कहाँ के हैं, ये सहारनपुर के हैं, इसलिए न्यूज़ में इनका नाम याद रखिएगा। KVIC के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार सक्सेना जी द्वारा कहाँ पर देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की गई थी। तो महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी स्पेशल है, तो ये याद रखिएगा, ये आपका गाजियाबाद में लॉन्च की गई है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 26वां ऑल इंडिया फेडरेशन कप टूर्नामेंट 2021 कहाँ आयोजित किया गया था। ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, बेसिकली ये आपका वाराणसी में आयोजित किया गया था, कैरम से संबंधित है, ये याद रखिएगा। ठीक, कैरम से। तो ये आज का जो टॉप 30 क्वेश्चन रहा है। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसके दोस्तों में, ठीक है। और इसकी PDF मैं शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी हुई है, ये आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो इसको शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए लाइक कर दीजिएगा इसको। जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उनको आप कमेंट में जवाब भी दे सकते हैं, अगर कुछ डाउट है तो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।